भाई साहब, गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सबको नमस्कार है। हमारे बगल में मोती चाचा हैं और हमारी उम्र मैंने जब हम धरती पर आए नहीं थे तब से ये पकौड़ी बना रहे हैं। और पकौड़ी इतना शानदार, जैसा इनका नाम है मोती, वैसे इनकी प्याज की पकौड़ी मोती की तरह चमकती है। और यकीन मानिए कि बड़े बड़े ब्रांड की हम लोग बात करते हैं, लेकिन ऐसे चौक चौराहे पे मतलब ऐसे लोग जो ईमानदारी से अपना धंधा करते हैं, कहीं न कहीं उनके यहाँ पाएंगे तो वो स्वाद आपको मिलेगा। और मैं निश्चित ही कह सकता हूँ इनके आगे भैया बड़हन बड़हन ब्रांड फेल है। तो मोती चाचा, पहले आपसे बात कर लेते हैं, ये बताइए कब से बनाना है पकौड़ी? अरे कभी बना रहते हैं, कभी बच्चा बनाता है, कभी मैं बनाता हूँ। 38 साल से। 38 साल, बाप रे। मतलब हम लोग के उम्र के बराबर से आप जो है दुकान चला रहे हैं। हाँ, तो इस लड़का चलाता है, कभी हम चलाते हैं। गुजारा ठीक ठाक हो जाता है ना? हाँ, हो जाता है, आराम, कोई परेशानी ईमानदारी से नहीं। आदमी अपना काम करे तो गुजारा हो जाता है। अब मुख्य मुद्दे पर आते हैं कि जो अभी तक जो है आमतौर पे हम लोग गांव में एक बार पकौड़ी खा लिया जाता है तो आदमी ये होता है कि चलो हो गया। हमारे वसीम भाई, बड़े भाई, 3 बार पकौड़ी खा लिए हैं और अभी तक थके नहीं है। सबसे पहले तो इनसे मिलवाते हैं और धन्यवाद देते हैं कि घोसी में हम लोग की मुलाकात हो गई है। और वसीम अकरम जी बदले का भारत CIB इंडिया न्यूज़ के संपादक है। लगातार घोसी में उपचुनाव की चर्चा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो यहाँ का चुनावी टेम्परेचर मुझे लगता है इनसे ज़्यादा कोई नहीं जाता होगा। गरम गरम पकौड़ी के साथ इनसे बात करते हैं। भैया, सबसे पहले नमस्कार आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको विष्णु जी, आपने अपने मंच पे मौका दिया। और जानदार पकौड़ी, मैं तो कहूँगा बात करने से पहले एक बार इसको टेस्ट करिए आप। मैं बहुत लालची आदमी हूँ इस मामले में और किसी मामले में नहीं। शानदार पकौड़ी है। अच्छा। और मोदी चाचा ने बताया कि पिछले 38 सालों से बना रहे हैं, यानी मेरी जब उम्र 2 साल की रही होगी तब से ये पकौड़ी बना रहे हैं। और मैं कहीं 4 तारों में था तब तो 4 तारों में खोया था मैं। ये बताइए हमको, लगातार आप घोसी उपचुनाव कवर कर रहे हैं, सत्ता पक्ष के नेता, विपक्ष के नेता आम जनता से लगातार मिल रहे हैं, क्या टेम्परेचर नापे हैं आप? तो टेम्परेचर देखिए, घोसी की जनता का जो है मामला एकदम उलटफेर वाला है। जो सोच के दारा जी गए थे, जनता कह रही है, जो बातचीत के दौरान पता चला कि जो दारा जी सोच के गए थे ठीक उसका उल्टा होने जा रहा है। अच्छा। और मुद्दा अब की बार लोगों ने बना दिया है स्थानीय और बाहरी का। लोकल वर्सेस बाहर। हाँ, तो उसमें भी लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब की बार सुधाकर सिंह। अब देखिए आगे क्या होता है 5 तारीख को। लेकिन बहुत कुछ कल के जो मुख्यमंत्री जी का कल यहाँ पे जनसभा होना है, बहुत कुछ उस पर निर्भर करता है। मुझे लगता है जो कल का योगी आदित्यनाथ जी का जनसभा है, ये चुनावी फिजा को बहुत एक नया मोड़ दे सकता है, या कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। महत्वपूर्ण है। और हालांकि जनता तो कह रही है कि नहीं, इस बार कुछ नहीं, दल बदलूं को सबक सिखाना है। हाँ। लेकिन कल का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े नेताओं में शुमार है उनका देश के, और जिस तरह के फायर ब्रांड नेता रहे हैं, हो सकता है कुछ असर, जो माहौल एकदम बदला हुआ है, बदल जाए। लेकिन इसकी संभावना कम ही दिखती है। संभावनाएं कम दिख रही, कम दिख क्योंकि आम जनता में अलग अलग सवाल हैं उनके। कहीं लोकल वर्सेस बाहरी का सवाल है, कहीं दल बदलू का एक सवाल है। अच्छा, हमने पूछा कि हमने लोगों से कहा कि अगर दारा जी जीत जाएंगे तो मंत्री बनना तय है, नहीं तो विधायक तो थे ही सपा में, भाजपा में क्यों गए? मंत्री बनने के लिए गए हैं, तो जीत जाएंगे, विकास होगा। तो लोगों ने कहा कि इसी सड़क से मधुबन जाया जाता है। जहाँ मधुबन वाले रोड पे है। मधुबन वाले रोड पे हैं। तो इसी सड़क से होके मधुबन जाया जाता है, जहाँ से वो विधायकी का पिछली बार चुनाव जीते थे, मतलब पार्टी बदलने से पहले जब भाजपा में थे। तो जाके देख लीजिए वहाँ पे कितना विकास किया है। और हम जो है इसी के साथ राजभर जी के भी राजनीतिक भविष्य का, मैं उसी सवाल पे आ रहा था। ओम प्रकाश राजभर जी एकदम तैयार हैं पियर का गमछा लगा के, कितना प्रभाव पड़ेगा माहौल पे? हमको तो नहीं लगता कोई प्रभाव पड़ रहा है। राजभर वोटर किसके साथ है? देखिए, राजभर वोटर अब की बार जो है सपा में भी अच्छा खासा वोट जाएगा। और साथ ही साथ बहुत सारे राजभर के समाज के लोग हैं जो नोटा दबाने के लिए अपने समाज को प्रेरित कर रहे हैं। हाँ, अभी हम लोग की मुलाकात हुई। हाँ, जागो राजभर जागो, तो उनका भी असर देखने को मिलेगा। अच्छा। तो चाहे सपा की तरफ वोट जाए राजभर का, चाहे नोटा दबे, फायदा सुधाकर सिंह को होना है। सुधाकर सिंह। अच्छा, लड़ाई सीधे तौर पे भाजपा और सपा थे। हम ये कह सकते हैं वसीम साहब कि कहीं ना कहीं ये 2 मुख्यमंत्रियों की भी लड़ाई हो सकती है, क्योंकि उपचुनाव और जिस तरीके से भाजपा चाहे सपा के तमाम बड़े नेता यहाँ पे घोसी में अपना डेरा जमा लिए हैं,
और लोगों को रहने के लिए होटल नहीं मिल पा रहा है, कुछ लोग आडमगढ़ में जो है निवास बना लिए हैं रहना है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टी के वर्चस्व की भी लड़ाई है। कह सकते हैं कि लोग कह रहे हैं कि इस चुनाव को इंडिया वर्सेज एनडीए के तौर पे देख रहे हैं, 2024 का रिहर्सल मान रहे हैं। हाँ। और ट्रेलर के तौर पे भी देखा जा रहा है कि ट्रेलर जितना अच्छा होगा फिल्म उतनी अच्छी होगी। लेकिन लंगड़े घोड़े पे दांव लगाना मुझे समझ से बाहर है। अच्छा, एक और सवाल मेरा, दलित वोटर, ताकि बसपा का कोई यहाँ कैंडिडेट नहीं है, दलित वोटर कहाँ जा रहा है, क्या देख पा रहे हैं आप? साइलेंट है, साइलेंट, साइलेंट है, पूरा म्यूट है। लेकिन एक बात तो कह रहा है, साइलेंट है होने के बावजूद भी एक बात कह रहा है कि घरेलू वर्सेज बाहरी वाला। अच्छा, ये कहीं ना कहीं मैसेज लोगों में मैसेज में है, लोगों में ये मैसेज है घरेलू वर्सेज। है कि दलित वोटर जो है एक बड़ा रोल तय कर सकता है इस चुनाव में। वो चाहे वो रोल सुधाकर सिंह के पक्ष में भी हो सकता है और दारा सिंह चौहान के पक्ष में हो सकता है। बिल्कुल, यानी जहां वोटर गया वहीं झंडा बुलंद हो गया, बुलंद हो जाएगा। लेकिन अभी दलित वोटर जो है वो बोल भी नहीं रहा है। बोल नहीं रहा, लेकिन घरेलू, अभी मैं जब हम लोग एक गांव में होकर के आए हैं, मैं पीछे रुक गया, कुछ महिलाओं से मैंने पूछा कि कौन जीत रहा है, तो उन्होंने कहा कि हमारा तो कोई कैंडिडेट ही नहीं है, लेकिन फिर भी घरेलू और वर्सेज बाहरी का मुद्दा ये है हमारा मुद्दा। भाजपा के तमाम बड़े कैबिनेट मिनिस्टर, तमाम बड़े पदाधिकारी जो यहाँ पे लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, उनका ये कहना है, मंच से हमने सुना था कि जो भाजपा के कैंडिडेट हैं दारा सिंह चौहान, अगर वो जीतेंगे तो कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे और सरकार जिसकी होती है वो विकास अच्छे से करा सकता है। हाँ। इसका भी तो लाभ मिल सकता है भाजपा को। उसी बात को मैंने कहा कि लोग कह रहे हैं कि जाके मधुबन का विकास देख लें, क्या किया है, आखिर उनको क्यों हमें वोट देना है, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। जनता का कहना है कि उन्होंने कोई विकास नहीं किया, तो मधुबन जाके देखा जा सकता है कि मंत्री रहने के दौरान उन्होंने क्या किया। तो मुझे नहीं लगता कुछ खास किया है, जब भी ऐसी बातें हो रही हैं। तो बात होती है, एक लड़ाई होती है 19-20 की। हाँ। और एक लड़ाई होती है 19 और 22 की। हाँ। तो आप कहाँ देख रहे हैं? 19-20 कौन है, क्या है? अभी 60-40 का रेशियो है, 60 पे सुधाकर सिंह चल रहे हैं। अच्छा। 40 पे मेरा आकलन है। अच्छा। दारा सिंह चौहान, यानी आसपास की लड़ाई है पूरी। बिल्कुल। अब मुझे लगता है दलित वोटर जो है इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि उनके पास 55-60 हज़ार से ज़्यादा का वोट होता है जी। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी से आज मेरी मुलाकात हुई थी, उनके ऑफिस पे बड़ा चहल पहल था और बता रहे हैं कि 95% राजभर हमारे साथ है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो तो 5 तारीख को पता चल जाएगा कौन कितना पानी में है या कौन किसके कितना साथ है, कौन किसके कितना खिलाफ है। हाँ। 5 तारीख को पता चल जाएगा, 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। लोग ये भी कह रहे हैं कि राजभर काफ़ी परेशान हैं, हताश हैं। पहले की तरह उनका बयान नहीं आ रहा है, जोश में नहीं दिख रहे हैं, जोश में नहीं दिख रहे हैं। तो ये अपने कारण हो सकते हैं। हाँ। कहा जाता है कि जब 2 सैनिक लड़ते हैं मैदान में, अगर किसी का कंधा झुक जाता है तो हार के समान ही होता है। तो लोग बता रहे हैं कि राजभर जी का शोल्डर डाउन हो रहा है। अच्छा, एक और सवाल था कि आप लगातार लोगों से मिल रहे हैं, हम लोग चाय भी पिया जाए। यहाँ घोसी में समस्याएं क्या देख पा रहे हैं आप? ताकि घोसी की बात होती है, सभी नेता विकास की बात करते हैं और आप हमेशा ग्राउंड रिपोर्ट करते नज़र आते हैं, खास करके आजमगढ़ ज़िले, मऊ ज़िले में, वाराणसी के आसपास के जो ज़िले हैं, आपका एक बड़ा प्रभाव रहता है, आप बहुत एक्टिव रहते हैं। यहाँ की समस्या क्या है? देखिए, एक चीज़ तो ये कही जाएगी कि जब भी मऊ का जिक्र होता है तो स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी का जिक्र होता है, और उनके जैसा विकास पुरुष पूरे पूर्वांचल में कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगा। उन्होंने जो मऊ के लिए कर दिया, शायद आजमगढ़ के नेता आजमगढ़ के लिए नहीं कर पाए, मंडल मुख्यालय का जिला है उसके बावजूद भी नहीं कर पाए। वो तो समाजवादी पार्टी की देन थी कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज दे दिया, उन्होंने एक हाईटेक बस अड्डा बना दिया राज्य स्तरीय, उन्होंने हाईटेक कलेक्ट्री बना दिया, तो महिला अस्पताल का उन्होंने जीर्णोद्धार कराया और तमाम चीज़ें की हैं। अतरौलिया में शौचालय का संयुक्त जिला चिकित्सालय बना दिया, तो लालगंज में भी वही सारी चीज़ें की। कल्पना राय जी का नाम हमेशा इसलिए लोग लेते हैं चौक चौराहे। उसी परिप्रेक्ष्य में अगर देख लिया जाए, समाजवादी पार्टी सरकार ने जो काम किया वहाँ ठीक उससे भी बेहतर मैं तो कहूँगा मऊ में काम हुआ है, कल्पनाथ राय जी ने अपने समय में किया है। दारा सिंह चौहान का एक बयान आ गया कि मैंने मऊ के लिए जो किया अब तक किसी ने नहीं किया। तो कहीं ना कहीं वो अगले समाज से आते थे। कल्पनाथ राय जी, बड़ा समाज नाराज है इस बात से और लोग नहीं चाहते कि कल्पनाथ राय के सापेक्ष कोई जाके कोई बात बोले। इसका भी नुकसान खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, थोड़ा बड़ा ज़रूर होगा। तो अभी कुल मिला के जो है, जैसे वसीम अकरम साहब ने बताया, हमारे बड़े भाई और हमें बड़ा प्रेम करते हैं, स्नेह देते हैं, और ये प्रेम ही है कि आजमगढ़ से खींच के ला दिया और मैं भी गोरखपुर से आ गया कि यहाँ का जो चुनावी टेम्परेचर है, दलित वोटर कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका निभाएगा और वही तय करेगा
कि यहाँ का विधायक बनेगा कौन, क्या दारा सिंह चौहान पे लोग विश्वास जताएंगे या फिर सुधाकर सिंह जो है बाजी मार ले जाएंगे। ये कुल देखने वाली बात है कि लेकिन कमजोर किसी को नहीं कह सकते, लड़ाई एकदम कांटे की टक्कर वाली कह सकते हैं। अब देखना है कौन अपना चाल चल के जो है जनता को लुभा लेता है। वैसे जब चुनाव आता है तो नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, कर्मठी, संघर्षशील, ईमानदार की बातें होती है, लेकिन जनता चुनाव खत्म होने के बाद जनता सबको ढूंढती ही फिरती है। फिर चुनाव खत्म हो जाता है, पोस्टर भी फट जाते हैं और उसके बाद ईमानदारी की बात नहीं होती है। फिर बात होती है कै % देंगे, हाँ कै % लेंगे। हाँ खैर, इस वीडियो में आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हम लोग का पकौड़ी हो रहा है ठंडा, अब हम लोग जा रहे हैं खाने। मोती चाचा को एक बार फिर दिखा दीजिए, और कभी भी आप लोग आइए यहाँ घोसी तो मोती प्रजापति जी, जिनका पकौड़ी प्याज की एकदम मोती की तरह चमकता है, इनके यहाँ ज़रूर आइए। बाकी इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। गाँव वाले रिपोर्टर का नमस्कार, प्रणाम।